बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात को अचानक बार बार आँख क्यों खुलती है? आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी ज़रूर सुन ले और साथ में ये भी बताएंगे कि साइंस भी ये बातें जानकर हैरान है। दोस्तों, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आँख खुलती है और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आँख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से। और कभी रात को करवट निकालने पर आँख खुल जाती है, कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंखें खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन खुल जाती है और इसी वक्त हम अचानक बेदार हो गए? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको अब बार बार कौन जगा रहा है? आज हम आपको इसका रीज़न बताते हैं। पहले इस्लाम और फिर साइंस के रुख से तवज्जो फरमाए। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आँख क्यों खुल जाती है? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर, गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया परेशानियों और गमों की आमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी के सोच में ही सो जाता है और इन ज़हनी मसाइल के वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक ख़ास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है और गर्मियों में ये लोगों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए आपको बताते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी के तमाम खुशियाँ मिल जाएगी। दोस्तों, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुल रही है, बल्कि खुशनसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि रात के इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे दोस्तों, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो हज़रत अबू ज़ैद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा जो वो चाहेगा, और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता हूँ। दोस्तों, इन दोनों अहादीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। ये वक्त कितना अहम है, कितना मुकद्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक, हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। उस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा।
इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आँख खुले तो फ़ौरन उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात पर अमल करें। हम आपको इन अहकामात का साइंसी फ़ायदा भी बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में लोग हर चीज़ के साइंसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो वो साइंसी वजूहात भी बताते हैं और अल्लाह से दुआ करें ताकि वो उनकी रहनुमाई करे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना उबैदा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को जाग कर दुआ करे कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे तो इसकी दुआ कबूल हो जाती है। अगर वज़ू करके नमाज पढ़ ले तो दुआ ज़्यादा कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद तहज्जुद की नमाज है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो ने दूसरे हदीस सुनने के बाद रिवायत की, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसकी वजाहत भी करे, और अगर कोई और चीज़ देखे उसे नापसंद हो तो वह शैतान की तरफ से है। इसका जिक्र किसी से ना करो और इसके शर से पनाह मांगो, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बड़े बड़े ख्वाब सुनाते हैं और वजाहतें मांग रहे होते हैं, इसलिए याद रखें कि बड़े ख्वाबों की ताबीर ना पूछना ही बेहतर है। और अगर अचानक रात को आँख खुल जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पर ज़रूर अमल करें। अपने रब से अपने लिए दुआ मांगे, जो चाहो मांग लो। कल्बी सुकून की दुआ मांग लो, शादी के लिए दुआ मांग लो, रिज्क की दुआ मांग लो, औलाद के लिए दुआ मांग लो, हज के लिए दुआ मांग लो, इस वक्त कबूल होगी। अगर आप बिस्तर से उठने में देर ना करें तो पहले हदीस मुबारका पर अमल करें और 2 से 5 मिनट तक ये दुआ ज़रूर करें, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, और इस मुकद्दस और बख्शने वाले लम्हात से फ़ायदा उठाए। उस वक्त आपको बार बार बुलाया जाता है, ऐ इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है इसे पहचान ले और इसे अंजाम दे। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरह में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है, रात को थोड़ा सो गए और रात के आखिर में इस्तगफार किया करते हैं। मोहतरम दोस्तों, हर चीज़ की पैदाइश और अफजाइश का एक ख़ास मौसम होता है। बाहर के मौसम में हरियाली और खूबसूरती ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह रात के 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की बाहर का मौसम होता है। ये रहमत का वक्त होता है और अल्लाह चाहता है कि आप अपनी नींद से बेदार हो जाए और अपने रब से अपने ख्वाहिशात का इजहार करें। इस वक्त रब्बे कायनात जल्ले शानहू के तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब है। अब साइंस के मुताबिक हमारी रात के वक्त अचानक नींद से आँख क्यों खुल जाती है, इस लम्हे की फजीलत तो न सिर्फ इस्लाम में बल्कि साइंस नज़रियात ने भी बयान किया है, और साइंसदानों ने काफ़ी तहकीकात के बाद लोगों को इससे आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम नमाज पढ़ना है। और साइंसदानों ने काफ़ी तहकीकात के बाद लोगों को इससे आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम नमाज पढ़ना है। और जदीद साइंस ये भी कहते हैं कि नमाज बेहतरीन वर्जिश है, इसके हर रुकन में अलग अलग फ़वाइद है। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां दूर होती है, इसलिए 1400 साल पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया था, आज साइंसदान अरबों रुपए खर्च करके उसे सच साबित करने में लगी हुई है। इसलिए अगर आप इस वक्त बेदार न हो और अल्लाह की पुकार पर सोए रहे तो आप इन तमाम नेमतों को ज़ाया कर रहे हो। सोने के दौरान उस वक्त आँख खुल जाए तो ज़रूर उठे, वज़ू करे ताकि अच्छी तरह जाग जाओ और पाक हो जाओ और चंद रकात नमाज पढ़े। मोहतरम दोस्तों, याद रहे कि नमाज में सजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमिन के लिए बेहतरीन काम है और ये दुआ का बेहतरीन मौका है। और जैसा भी हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आरज़ी का इंतखाब करे।
इस अमल से अल्लाह अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। इस मौके पर खूब दुआ करे और अल्लाह के करीब हो जाए। और हमारी ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।